हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मार्क एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। पूछा गया है कि इन सिचुएशंस में जो हमें सिचुएशंस दी गई हैं इनसे हम पता करेंगे कि ये अर्थमेटिक सीरीज है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं जैसा कि अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन इज द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर। वो कह रहा है कि कोई भी टैक्सी जा रही है तो वो पहले किलोमीटर का कितना चार्ज करती है, 15 रुपीज चार्ज करती है, और अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा जाते हैं तो फिर एडिशनल हर किलोमीटर से वो 8 रुपए के हिसाब से चार्ज करेगी। तो हम देखते हैं कि ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है कि नहीं बनती है। तो हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करती है वो 15 रुपीज, एंड फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करेगी। तो देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज तो ले ही रही थी, अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपए एडिशनल लेगी। तो कितना हो गया, 8 5 13 की 3 हासिल 1 और 1 और 1 कितना हो गया 2, 23 रुपए चार्ज करने वाली है अगर 2 किलोमीटर जाते हैं। एंड फॉर 3 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं वो लोग 23 तो चार्ज कर रहे हैं, इसमें एडिशनल अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज और ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया 8 और 3 11 का 1 कैरी गया, 2 और 1 3, ये 31 रुपीज चार्ज करेगा। अच्छा, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए 3 टर्म काफी होते हैं। तो देखें ये 3 टर्म हमारे कैसे हो रहे हैं, पहला है 15 रुपीज, सेकेंड कितना है 23 रुपीज और थर्ड कितना है 31 रुपीज। ठीक है, डॉट 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 ऐसे ये नेक्स्ट किलोमीटर के लिए आगे जाता जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर ये अर्थमेटिक सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो हम D1 निकाल रहे हैं। D1 क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकेंड टर्म हमारा कितना है 23 माइनस 15, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम D2 निकाल लेते हैं। तो हमारा D2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो थर्ड कितना है हमारा 31, 31 में से माइनस करेंगे हम कितना 23। ठीक है, 23 31 में से 23 गया तो कितना बचा, ये भी 8 बचा। तो हमारा D1 और D2 इक्वल है, यानी है दोनों सिचुएशंस में कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो हम लिखेंगे यस इट इज AP। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम ना होता तो ये अर्थमेटिक सीरीज नहीं थी, ऐसा हम बोल देते। ठीक है, अब इसी का सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम। एक बार में वो क्या कर रहा है, जितना सिलेंडर में एयर भरा हुआ है उसका 1/4 वो रिमूव कर दे रहा है। ठीक है ना, फिर जितना बचेगा नेक्स्ट टाइम में फिर वो 1/4 रिमूव कर देगा। तो हम देखते हैं, यहां पे हम लेट कर ले रहे हैं, लेट एयर इन सिलेंडर इक्वल, हम मान लेते हैं कि ये 100 केजी बिगनिंग में उस सिलेंडर में एयर भरी हुई है। तो इन फर्स्ट टाइम, तो देखें फर्स्ट टाइम में कितना एयर रिमूव हो जाएगा, ये 1/4 ऑफ 100 केजी आएगा। तो 1/4 ऑफ मींस मल्टी होता है, ये हम इसे काट देंगे, कितना आ जाएगा 24। तो हमारा रिमेनिंग एयर in cylinder
कितना हो जाएगा, 100 केजी था, उसमें से 25 केजी रिमूव हो गया, तो ये बचा 75 केजी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 1/4 रिमूव करेगा किसका, 75 केजी का, तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 75, काट देंगे कितने बार, 4 2 8, तो 1 टाइम जाएगा, 1.4 1 4 और 35 हो गया, 4 8 32, कितना बचा, 3 बच गया, 30 हो गया, तो कितना हो गया फिर 7 टाइम चला जाएगा। ठीक है, 18.7 रिमूव हो गया, तो रिमेनिंग ईयर कितना बचेगा, इंसुलेंट, ये 75 केजी बचा हुआ था, उसमें से माइनस हो जाएगा 18.7 केजी, कितना, यहाँ पॉइंट लगा के 0 हो जाएगा, तो 5 की जगह कितना हो गया, ये आपका 4 हो जाएगा, 14 बना, तो 14 में से 8 गया, 6 हो जाएगा, और 7 की जगह कितना हो गया, 6 हो गया, 6 में से 1 गया, तो ये 5, तो 65 पॉइंट केजी हुआ। तो हमारा एटी क्या बनेगा, स्टार्टिंग में कितना था हमारे पास 100 केजी, सेकेंड टाइम में कितना था 75 केजी, नेक्स्ट टाइम कितना था 56.3 केजी। ठीक है, अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, D1 क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना है 75 माइनस 100, तो ये कितना हो गया 25 केजी बचा। D2 निकालेंगे, D2 क्या होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड कितना है हमारे पास 56.3 माइनस कितना करेंगे, ये 75। ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस का ही बचने वाला है इस बार भी, पिछली बार भी माइनस का ही 25 बचा हुआ था, तो ये घटेगा, तो ये हो जाएगा 18.7 बचेगा। ठीक है ना, इतनी चीज, तो देखें यहाँ पे D1 इक्वल नॉट आ रहा है D2। ठीक है ना, तो नो इट इज नॉट AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है सेम, तो ये AP नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चंस की बात हो रही है इसी सीरीज का, कह रहा है द कॉस्टिंग ऑफ द डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर्स ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट ऑफ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। तो जब पहला फर्स्ट मीटर पहले से खोदा जाएगा कुआं, फर्स्ट मीटर के लिए कितना चार्ज करेगा वो 150, फिर एडिशनल जितने भी मीटर्स और खोदेगा उसके लिए वो 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से चार्ज करेगा। तो फॉर हम क्या लिखेंगे, फॉर फर्स्ट मीटर इक्वल कितने 150 150 रुपीज वो चार्ज करेगा। और फिर जब नेक्स्ट फॉर 2 मीटर करेंगे तो वो पहले मीटर के लिए तो 150 लेगा, लेकिन जो एडिशनल 1 मीटर और बढ़ा हुआ है वो कितना लेगा, वो 50 रुपीज चार्ज करेगा। तो यानी जब 2 मीटर खुद चुका होगा कुआं तो कितना लेगा वो 200 रुपीज चार्ज करेगा। ऐसे ही नेक्स्ट फॉर 3 मीटर, 3 मीटर के लिए तो 2 मीटर का चार्ज वो कितना ले रहा है 200 रुपीज ले रहा है, एडिशनल 1 मीटर और हुआ है तो उसके लिए वो कितना चार्ज करेगा 50 रुपीज और चार्ज करेगा। तो ये टोटल है, फर्स्ट मीटर के लिए 150 चार्ज कर रहा था, जब 2 मीटर खुद आते हैं तो हम कितना चार्ज करता है 200 करता है, और जब 3 मीटर कुआं खुदता है तो ये कितना चार्ज करेगा 250। ऐसे ही ये सीरीज चलती जाएगी। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं हम, तो D1 इक्वल क्या होता है हमें पता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितना है हमारा, सेकेंड है 200 माइनस 150, तो ये आ जाता है आपका 50। ठीक है, अब हम D2 निकाल लेते हैं, तो D2 क्या होता है, ये होता है थर्ड माइनस सेकेंड, तो थर्ड हमारा कितना है, थर्ड है हमारा 250 माइनस करेंगे 200 तो कितना आ रहा है, ये 50 आ रहा है। तो देखें दोनों कॉमन डिफरेंस D1 और D2 कितने हैं, इक्वल है हमारे, दो सिचुएशन में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम लिखेंगे यस इट इज AP।
अच्छा, चौथा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। ठीक है, वो क्या कर रहा है? 10,000 जमा करा रहा है। तो इसमें हर साल कितने हो जाते हैं? तो देखें, फॉर फर्स्ट ईयर आपका कितना है पैसा? प्रिंसिपल मान लेंगे इसे, ये 10,000 जमा है। ठीक है, रेट क्या दे रहा है आपका? 8% का रेट दे रहा है। ठीक है, तो हम पहली साल के लिए निकालते हैं। तो एसआई से करके निकाल देते हैं। एसआई क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो पहली साल खाते में हमारे पास कितने जमा होंगे? 10,000 जमा होंगे, लेकिन इस पे एक साल में इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? तो इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का। तो 10,000 हमारे पास रुपीज है, इसमें 8% का लग रहा है। और कितने टाइम के लिए? 1 ईयर्स के लिए ये जमा है। 100 डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 800 रुपए आपका इंटरेस्ट बनता है। तो अब जब नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर यानी सेकेंड ईयर जब होगा, तो अब प्रिंसिपल कितना होगा? खाते में कितने पैसे होंगे? तो आपके 10,000 तो पहले से ही थे, 800 आपका इंटरेस्ट बन गया है। तो आपके खाते में टोटल कितने होंगे? 10,800 रुपीज आपके खाते में होगा। ठीक है, तो इस पे भी इंटरेस्ट बनेगा इस साल। तो क्या हो जाएगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये हो जाएगा आपका 10,800 प्रिंसिपल कहलाएगा, मल्टी 8 का 1 ईयर्स यहां भी रहेगा, अपॉन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 का मल्टी हो जाएगा, 8 8 जा 64, ये 64 और 8 बन जा 8। तो ये इतना रुपए इंटरेस्ट हो जाता है। तो इस साल के एंड में यानी नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये नेक्स्ट ईयर यानी कि जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर के लिए इसके पास कितने पैसे होंगे? तो देखें इनके खाते में कितने पैसे होंगे थर्ड ईयर में। इनके स्टार्टिंग में इनके खाते में कितने पैसे होंगे? तो देखें प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इनके पास पहले से कितने थे? 10,800 थे। इसमें 864 रुपीज और ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4 6 8 8 16 और 1, ये 11,600। हमारी सीरीज क्या बन जाती है? फर्स्ट ईयर कितने थे? 10,000 थे। सेकेंड ईयर 10,800 थे। नेक्स्ट ईयर 11,664 है। ऐसे ये चल रहा होगा। तो हम फिर से कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। तो D1 क्या होता है? ये होता है सेकेंड माइनस फर्स्ट होता है। सेकेंड हमारा कितना है? 10,800 माइनस करेंगे उसमें से 10,000, तो कितना बचता है? ये 800 बचता है। ठीक है, अब हम D2 निकाल लेते हैं। तो D2 क्या होगा? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारा कितना है? ये है 11,664 माइनस हो जाएगा इससे कितना? 10,800 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा D2? ये हुआ 4 में से 0 गया तो 4 आ जाएगा, 6 में से 0 गया तो 6 आ जाएगा, 6 के बनाएंगे 16, 16 में से 8 गया तो 8 2 16 होता है, 8 आ जाएगा और 1 की जगह 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 864। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि D1 आपका कितना है? 800 है और D2 आपका कितना है? 864 है। तो D1 इक्वल नॉट है D2 के, सो नो इट इज नॉट इक्वल।